नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने पहली रैपिड एक्स ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। एनसीआर परिवहन में आज से नए युग की हुई शुरुआत। 2019 में दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर की रखी थी आधारशिला। 25 साल के लंबे अंतराल के बाद साकार हुआ रैपिड एक्स का सपना। गाजा में जल्दी जमीनी हमले शुरू करेगी इजरायली सेना। पीएम नेतन्याहू बोले, बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हम। जमीनी हमलों के लिए गाजा सीमा पर सैकड़ों इजरायली टैंक तैनात। शीर्ष अधिकारियों के अंतिम निर्देशों की प्रतीक्षा कर रही सेना। हमास के खिलाफ युद्ध में इजरायली सेना को मिली बड़ी कामयाबी। हवाई हमले में परिवार सहित मारा गया हमास का प्रमुख नेता। हमास और पुतिन पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बोला बड़ा हमला। कहा, दोनों लोकतंत्र के दुश्मन यूक्रेन इजराइल यूएस के लिए अहम। भारत की यूपीआई प्रणाली सीमा पार भुगतान में सबसे अग्रणी। अमेरिकी मंत्री बोले, रिश्ते बढ़ाने में निभा रहा अहम भूमिका। उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग से होने वाली कर्मचारियों की भर्ती में बदलाव। अब चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में इंटर से ज्यादा पढ़े हुआ होंगे पात्र। छोटी जरूरतों के लिए 50,000 तक के कर्ज में 48% बढ़ोतरी। आरबीआई ने कर्जदाताओं को सख्ती बरतने की दी सलाह। 15 दिनों में ट्रायल में एक व्यक्ति को दी फांसी की सजा निरस्त। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जल्दबाजी में की गई सुनवाई अर्थहीन। विवाद के बाद कनाडा में 41 राजनयिकों ने छोड़ा भारत। कनाडाई विदेश मंत्री मेलानी जोली ने की पुष्टि। गूगल की अल्फाबेट इंक ने की भारत में स्मार्टफोन बनाने की घोषणा। पिक्सल 8 से होगी शुरुआत। 2024 से बाजार में होंगे उपलब्ध। दिल्ली एम्स में अब 359 तरह की दवाएं मिलेंगी बिल्कुल मुफ्त। प्रशासन ने जेनरिक फार्मेसी की सूची में किया विस्तार। पंजाब विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र आज से शुरू। जीएसटी संशोधन से जुड़े 2 बिल किए जाएंगे पेश। दुनिया के पहले पुरुष गर्भ निरोधक टीके का भारत में सफल परीक्षण। आईसीएमआर ने कहा, एक खुराक का 13 साल रहेगा असर। ब्रुसेल्स और फ्रांस में चरमपंथी हमलों के बाद यूरोपीय संघ सख्त का खतरा महसूस होते ही प्रवासियों को तुरंत बाहर करे सदस्य देश। अपनी मर्जी से किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकता ईडी। हाईकोर्ट ने कहा, सम्मन जारी करने की नियंत्रित है शक्तियां। दर्शन हीरानंदानी ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर किया बड़ा खुलासा। कहा, लॉगिन पासवर्ड शेयर कर की पीएम की छवि बिगाड़ने की कोशिश। एफिडेविट पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने लगाया बड़ा आरोप। कहा, बंदूक की नोक पर दर्शन हीरानंदानी से पीएमओ ने करवाया साइन। छत्तीसगढ़ के लिए भाजपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। पीएम मोदी, गृहमंत्री शाह समेत 40 दिग्गज नेताओं के नाम शामिल। युवाओं में तेज रफ्तार और आरामदायक वंदे भारत का दिखा क्रेज। रिपोर्ट में दावा 56% युवा और कामकाजी लोग कर रहे हैं यात्रा। मार्च 2024 में कश्मीर श्रीनगर रेल लाइन पर दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन। रेल मंत्री बोले, स्लीपर कोचों वाली ट्रेनों को चलाने पर हो रहा है विचार। त्योहारों को लेकर रेलवे पूर्वांचल के लिए चलाएगा स्पेशल ट्रेनें। यात्रियों को दिवाली और छठ पर घर जाना होगा आसान। यूपी में पहले मिलेगा आवास, फिर सार्वजनिक भूमि से बेदखल होंगे गरीब। सीएम योगी बोले, गरीबों के उत्पीड़न की स्वयं डीएम करेंगे जांच। मध्य प्रदेश की दूसरी सूची में कांग्रेस ने साधे जातिगत समीकरण। 88 उम्मीदवारों की सूची में पिछड़ों पर जताया भरपूर भरोसा। आरजेडी विधायक ने नीतीश सरकार के कृषि रोड मैप पर उठाए सवाल। सुधाकर सिंह बोले, इस खर्च से नहीं होगा सुधार, पहले ज्यादा अच्छी थी खेती। सचिन पायलट ने राजस्थान भाजपा की टिकट सूची पर साधा निशाना। बोले, भाजपा में 40 टिकट बटे और हो गए 80 झगड़े। काला कमान किया, मानना करने वालों पर भी नहीं किया विरोध। सचिन पायलट बोले, राजस्थान में मिलकर तय करेंगे सीएम। 21 और 22 अक्टूबर को होने वाली ग्रुप डी की परीक्षा की तैयारियां तेज। छात्रों को परीक्षा केंद्र पहुंचाने के लिए हिसार से चलेंगी 900 बसें। अमृतसर से सीधे जुड़ेगा हैदराबाद। 17 नवंबर से शुरू होगी फ्लाइट। हैदराबाद से सुबह 7:30 और अमृतसर से 11 बजे भरेगी उड़ान। राज्यपाल मनोज सिन्हा ने विस्टा डोम ट्रेन का किया उद्घाटन। पारदर्शी कांच से बनी छत और खिड़कियां बढ़ा रही ट्रेन की शोभा। माता वैष्णो देवी के लिए आज रात नई दिल्ली से चलेगी गति शक्ति ट्रेन। रात 11:30 बजे होगी रवाना। नियमित ट्रेनें फुल होने पर लिया गया फैसला। हिमाचल के कई भागों में 2 दिन बारिश और बर्फबारी का दौर जारी। केलांग में घास पर जमी बर्फ। 25 अक्टूबर तक ऐसे ही रहेगा मौसम। हिमाचल में 5 साल में सड़क हादसों में आई कमी। पुलिस मुख्यालय ने जारी किए आंकड़े। मृत्यु दर भी घटी। 24 लाख बिजली उपभोक्ताओं को यूपीसीएल देगा 26 करोड़ रुपए। सस्ती दरों पर बिजली खरीद के एवज में लौटाई जाएगी धनराशि। देहरादून में भाई बहन के ऊपर गिरी डीएवी कॉलेज की दीवार। कनिष्क सहायक के पद पर कार्यरत सुष्मिता तोमर की गई जान। मेरठ ब्लास्ट का आरोपी गौरव गुप्ता आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। पुलिस ने 5 मजदूरों की गैर इरादतन हत्या का दर्ज किया था केस। सीएम चेहरे को लेकर अशोक गहलोत का बड़ा बयान। कहा, मैं पद छोड़ना चाहता हूं पर यह पद मुझे नहीं छोड़ेगा। सीओ जियाउल हक हत्याकांड में फिर जांच करने पहुंची सीबीआई टीम। राजा भैया समेत कई लोग हैं आरोपी। टीम ने 2 लोगों से की पूछताछ। दुष्कर्म केस की जांच कर रहे दरोगा ने पीड़ित से की रात बिताने की मांग। महिला ने एसपी को सौंपा ऑडियो टेप। सस्पेंड हुआ हल्दौर थाना प्रभारी।
अमरोहा के तीड़ी रोड पर 2 बाइकों की आमने सामने हुई टक्कर। सड़क हादसे में 5 घायल, नाजुक बनी हुई है एक की हालत। किसानों के धरने पर नहीं बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बोले किसानों को क्या समस्या है ये मेरे संज्ञान में नहीं। डिप्टी सीएम ने जेवर एयरपोर्ट का निरीक्षण कर की काम की समीक्षा। बोले अगले साल तय समय पर सरकार चाहती है एयरपोर्ट से उड़ान। अमरोहा में नहर में नहाते समय एक ही परिवार के डूबे 4 युवक, एक को स्थानीय लोगों ने निकाला बाहर। 3 लापता की तलाश जारी। विराट कोहली के शतक से भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया। विश्व कप में 2011 से बांग्लादेश पर लगातार दर्ज की चौथी जीत। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 256 रन बनाए। जवाब में टीम इंडिया ने 3 विकेट खोकर अपने नाम किया मैच। विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच मुकाबला आज। निरंतरता की कमी से जूझती दोनों टीमें हासिल करना चाहेंगी लय। एशियन खेलों में पदक जीतने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों को सम्मानित करनाल में होगा कार्यक्रम। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर करेंगे शिरकत। धर्मशाला स्टेडियम में अनुराग ठाकुर के साथ मैच देखेगी सुक्खू कैबिनेट। 10 साल बाद स्टेडियम में 22 अक्टूबर को होगा भारत न्यूजीलैंड का मैच। पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन के खिलाफ केस दर्ज। हैदराबाद क्रिकेट संघ में भ्रष्टाचार करने का लगा है आरोप। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।